हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 5 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनका जो देहांत हुआ था वो 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। साथ ही इनके जीवन में बहुत ऐसी उपलब्धियां रहीं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 टू 62, यानी 1952 से लेकर के 1962 के मध्य में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला। साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया 1954 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महान उपलब्धियां रहीं और साथ ही साथ इन्होंने हमेशा शिक्षक की भूमिका को बहुत ही ज़्यादा महत्ता दी और सीखने सिखाने पे भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही। इसीलिए इनका जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के नाम पे मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में SR शर्मा जो कि इंडियन नेवी से हैं, उन्हें वाइस एडमिरल बनाया गया है चीफ ऑफ मटेरियल का। अभी चीफ ऑफ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल जो भी आपको नेवी में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं तो उसकी प्रॉपरली चेकिंग होती है। हर इक्विपमेंट कैसा है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, तो उसका एक चीफ अधिकारी होता है। और ये कैसा अधिकारी होगा कि जो भी इक्विपमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम ना हो और पूरी की पूरी चीज़ें हम अच्छे से कर पाएँ। तो ये पर्टिकुलरली आपको पर्सन वाइज पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हाल ही में वाइस एडमिरल किसको बनाया गया नेवी में, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो हमें याद होना चाहिए नाम SR शर्मा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बहुत ही न्यूज़ में था मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी क्या है? तो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट है ना, जो कि एक अधिकारी वर्ग हैं हमारे, उनका जो भी लाइफ टाइम जो भी उनका कार्य होता है उस कार्य के तहत जो भी हमारे इंडियन लेवल पे जो भी हमारी कल्चर है, जो भी हमारी रूट्स हैं, उनके प्रति उनका जो संवेदनशील की भावना है उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना। साथ ही साथ अगर वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम अपने देश के कल्चर को, अपने रूट्स को अच्छी तरीके से प्रसिद्ध करते हैं, उसके लेवल को बढ़ाते हैं, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। इस ट्रेनिंग को बोला जाएगा मिशन कर्मयोगी। क्लियर? तो ये मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के लिए दी जाएगी जो भी अधिकारी हैं, और इनकी जो ट्रेनिंग होगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB के तहत की जाएगी। ठीक है, पर्पज़ मैंने आपको बताया ही है कि ये टोटल का टोटल सिविल सर्वेंट का जो हमारी इंडियन कल्चर है उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशीलता को बढ़ाना और इनकी प्रैक्टिस करना अक्रॉस वर्ल्ड लेवल पर। क्लियर? और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा, जो भी काम किया जाएगा ये मिशन कर्मयोगी का, तो इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया एंड फिनलैंड आपको पता होना चाहिए यूरोप में है, तो आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो, है ना। तो ये आपका फिनलैंड का मैप है। तो फिनलैंड ये वाले लेवल पे, और यहाँ पे आपको सी मिल जाता है, और फिर आपका ये स्वीडन और ये आपका नॉर्वे हमेशा आपका फर्स्ट रैंक पे रहता है हर लेवल पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो भी मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड इंडिया वर्ल्ड लेवल का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वही है, क्योंकि वो अपने GDP का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है आपका एजुकेशन पे। ठीक है, तो यहीं से कहीं ना कहीं सीख इंडिया ने भी लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, जो अपनी GDP का 7% डालते हैं किसमें, एजुकेशन पे। ठीक है, तो वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन बोला जाता है फिनलैंड का। क्लियर? तो अभी जो बोला गया है कि इंडिया और फिनलैंड के जो रिलेशन है वो थोड़े अच्छे हो रहे हैं, तो इसी के साथ साथ ही इंडिया और फिनलैंड के मध्य में जियोलॉजी एंड मिनरल यानी भू विज्ञान और खनिज संसाधन को अच्छा करने के लिए भारत और फिनलैंड में एक MOU साइन किया गया है। MOU का मीन्स ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है MOU और एक होता है MOA।
MOU वो होता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट की पहले सिर्फ बात हुई हो, कोई मतलब फिक्स सिग्नेचर ना किया गया हो, उसको हम बोलते हैं MOU। लेकिन अगर वो एकदम से कंफर्म हो गया और दोनों पक्ष में सिग्नेचर वगैरह हो गए, अथेंटिक हो गई सारी चीज़ें, उसको हम बोलते हैं MOA। ठीक है, तो ये थोड़ा दोनों ही देशों के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। खनिज संसाधन और आयात निर्यात में भी बहुत हेल्प करेगा, दोनों की GDP में भी हेल्प करेगा। और ये दोनों के मध्य किया जाएगा, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, दोनों के मध्य ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।